क्या आपको बजाज स्कूटर का वो पुराना दौर याद है? तब 4 स्ट्रोक इंजन वाले होंडा बाइक का दौर नहीं आया था। वो दौर था स्कूटर का। स्कूटर तो कई थे, लेम्ब्रेटा, विजय सुपर और भी कई, लेकिन जलवा था तो बस बजाज स्कूटर का। क्या आपको मालूम है, बजाज देश का इकलौता ऐसा स्कूटर था जिसे लोग ब्लैक में खरीदते थे। जी हाँ, वही बजाज स्कूटर जिसके जिंगल्स तब सबकी जुबान पर हुआ करते थे। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। उस बजाज स्कूटर के जरिए घर घर तक पहुंच रखने वाले बजाज कंपनी के मालिक 83 वर्षीय राहुल बजाज अब इस दुनिया में नहीं रहे। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बजाज स्कूटर के उस स्वर्णिम दौर को याद किया है और दिवंगत राहुल बजाज को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिहार के एक चर्चित पत्रकार हैं, नाम है मणिकांत ठाकुर। बीबीसी रेडियो के लिए बिहार संवाददाता के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उससे पहले कई दूसरे मीडिया संस्थानों के लिए भी कभी बिहार में एक अखबार हुआ करता था, पाटलिपुत्र टाइम्स। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र पाटलिपुत्र टाइम्स के मालिक थे। बात सन 1984 की है। उस समय मणिकांत ठाकुर पटना से प्रकाशित हिंदी दैनिक पाटलिपुत्र टाइम्स के मुख्य संवाददाता हुआ करते थे। सीनियर जर्नलिस्ट मणिकांत ठाकुर ने अपने फेसबुक पोस्ट में राहुल बजाज और बजाज स्कूटर से जुड़ा एक अनुभव शेयर करते हुए लिखा है कि उनकी राहुल बजाज से कभी मुलाकात या बातचीत भले नहीं हुई थी, लेकिन दोनों जने के बीच एक अप्रत्याशित परिचय का संजोग बना था। क्या था वो संजोग, आइए जानते हैं। उन दिनों बजाज स्कूटर खरीदने के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट हुआ करती थी। कई लोग ब्लैक से मोटी रकम चुकाकर स्कूटर खरीदते थे। एक दिन हुआ कुछ यूं कि मणिकांत ठाकुर द टाइम्स ऑफ इंडिया के पटना ऑफिस में काम कर रहे अपने मित्र अरुण सिन्हा के पास बैठे थे। लोग चर्चा कर रहे थे कि राहुल बजाज स्पेशल कोटा के तहत स्कूटर दिलाने संबंधित बड़े बड़े लोगों की सिफारिशी चिट्ठियों को भी रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। तो हुआ यूं कि मणिकांत ठाकुर को एक शरारत सूझी। उन्होंने मित्र अरुण सिन्हा से राहुल बजाज के नाम एक चिट्ठी टाइप करने का अनुरोध किया। चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में एक पत्रकार को स्कूटर पाने की नाउमीदी और किसी से सिफारिश ना करवाने के स्वाभिमान का जिक्र भी था। राहुल बजाज से इस पत्र में अनुरोध किया गया था कि अब सीधे आपसे मेरी उम्मीद जुड़ी है। उन्होंने उम्मीद जताया कि बजाज एक जरूरतमंद पत्रकार को वाजिब कीमत पर जल्द से जल्द बजाज सुपर स्कूटर जरूर उपलब्ध करा देंगे। मजाक मजाक में लिखी इस चिट्ठी को पढ़कर वहां मौजूद सभी लोग हंस रहे थे। लिफाफा डाकघर जाकर पोस्ट भी कर दिया गया। प्रेषक का पूरा पता भी नहीं लिखा गया था, बस पाटलिपुत्र टाइम्स और मणिकांत ठाकुर का नाम लिखा हुआ था। खैर, बात आई गई हो गई। बहुत गंभीरता से चिट्ठी लिखी भी नहीं गई थी। मणिकांत इस बात को भूल भी गए, लेकिन जब एक अचानक दफ्तर से उन्हें फोन आया कि बजाज कंपनी के स्थानीय मैनेजर आपको ढूंढ रहे हैं और वो अपनी कंपनी के एमडी राहुल बजाज का कोई मैसेज लेकर आए हैं, मणिकांत ठाकुर खुशी से फूले नहीं समाये। आश्चर्य और खुशी के मारे वो अपनी साइकिल हाँकते हुए बड़ी तेजी से दफ्तर पहुंचे। वहां मैनेजर ने सूचना दी कि शोरूम में आपका स्कूटर तैयार है और एमडी साहब ने आपके पत्र पर स्कूटर देने का ऑर्डर कर दिया है, लेकिन एक पत्रकार स्कूटर खरीदने के लायक पैसों की जुगाड़ करे तो आखिर कैसे? ये खबर पाटलिपुत्र टाइम्स के चपरासी से लेकर संपादक और मैनेजर तक इस अचरज के साथ फैल गई कि राहुल बजाज के खास कोटे से स्कूटर मिला है। बात अखबार के मालिक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र तक जा पहुंची। पता चला कि डॉक्टर मिश्र ने किसी के लिए राहुल बजाज से आउट ऑफ टर्म स्कूटर देने की सिफारिश की थी, लेकिन उस पत्र को कोई तवज्जो नहीं दिया गया। बहरहाल मणिकांत ठाकुर की परेशानी उनके ऑफिस से दूर हो गई। उनके लिए लोन के रूप में जरूरी राशि का पेमेंट मंजूर कर लिया गया। राहुल बजाज के निधन का समाचार मिलने के बाद मणिकांत ठाकुर अब इस प्रसंग का उल्लेख कर रहे हैं और इसे अचानक बने किसी भावनात्मक रिश्ते के आहिस्ते से टूटने के तौर पर याद किया है। तो ऐसे थे राहुल बजाज, जिन्होंने एक जरूरतमंद पत्रकार की गुहार तो सुन ली, लेकिन जगन्नाथ मिश्र जैसे बड़े राजनेता की सिफारिश को ठुकरा दिया था। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।